रमज़ान मुबारक के महीने का चाँद जब नज़र आ जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बड़ी खुशूसी। जन्नत के सारे दरवाजे, आबाज़ रवायत के अंदर है कि आसमान के जितने दरवाजे हैं सब के सब खोल दिए जाते हैं और कोई दरवाज़ा उसमें से बंद नहीं किया जाता है। और इसी तरीके से एक खुसूसियत ये भी है कि जहन्नम के जितने दरवाजे हैं सब बंद कर दिए, ऊपर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं और उसी तरीके से फ़र्ज किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को इस बात की तसल्ली देते हुए बयान फरमाया कि ताकि ये न घबराएं कि ये रोज़ा हमारे ऊपर खाने पीने से हमें रोक दिया गया, भूखा रखा गया। क्यों रखा गया, क्या वजह है? क्योंकि रोज़ा एक ऐसी अहम इबादत है कि जो तज़किये नफ्स है, नफ्स की पाकी, नफ्स की तहारत के लिए सबसे अहम और सबसे अजीम इबादत बतलाई गई। वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजउन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल-इबाद व अह्यैना बिही बलदतम मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूहिन व अस्हाबुर रस्स व तमूद व आदun व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौम तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।
अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात व हज्ज बैतिल्लाह व सौम रमज़ान मुत्तफ़क़ुन अलैह। हाज़रीन जुमा, हम्दो सलात के बाद खुतबा मसनूना के अंदर कुरान करीम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 तलावत की गई है और साथ ही साथ मुत्तफ़क़ अलैह एक हदीस भी पढ़ी गई है, जिस हदीस पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह का इत्तिफ़ाक़ है। उस हदीस को मुत्तफ़क़ अलैह कहते हैं। इसी आयत करीमा और हदीस की रोशनी में आज के खुतबा जुमा के अंदर मौका और मुनासिबत से चंद बातें जो आप हजरात से गोश गुज़ार करनी है, क़ब्ल इससे कि वो बातें आप हजरात के सामने रखी जाएं, सबसे पहले मैं दिल से इस बात की दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला मुझे हक़ और सच कहने और फिर सबसे पहले मुझे उस पर अमल करने, बादहू आप तमाम सामीन और सामियात को सुनकर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद हमारे ऊपर एहसान और फ़ज़्ल करम है कि उस अल्लाह ने हमें हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ नेमतों से नवाजने के साथ साथ एक अज़ीम नेमत से भी हमें नवाजा है। और वो अज़ीम नेमत इस वक्त जिस महीने से हम गुज़र रहे हैं और उसमें हम कदम रख दिए हुए हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का ये दूसरा रोज़ा हमारा शुरू है, ये एक अज़ीम नेमत है। अल्लाह के इनामात हमारे ऊपर किस कदर हैं हम उसे बयान नहीं कर सकते अपनी ज़ुबान में, अपने अल्फाज पे। पूरी दुनिया के अंदर जितने समंदर हैं, दरिया हैं, सबको अगर स्याही रोशनाई उसकी बना ली जाए और जितने दरख्त हैं सबको काट के तराश के उसका कलम बना लिया जाए और अल्लाह के तारीफ़ात और उसके इनामात और उसके एहसानात अगर उससे हम नोट करना शुरू करें, लिखना शुरू करें, तो रोशनाई खुश्क हो जाएगी, कलम ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन अल्लाह के एहसानात और अल्लाह के इनामात जो हमारे ऊपर हैं कभी ख़त्म नहीं हो सकते और न हम उसको बयान कर सकते हैं। इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह अपने कलाम मजीद में बयान फरमाया है कि व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, तो तुम उसे गिन नहीं सकते कि कितनी नेमतें हैं।
एक अजीम नेमत रमज़ान मुबारक के महीने का पाना, हमें मिल जाना, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। इसी ताल्लुक़ से मैं ख़ास तौर से माह मुबारक यानी माह रमज़ान की चंद ख़ुसूसियात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये माह मुबारक, इसकी सबसे पहली जो ख़ुसूसियत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस माह मुबारक के अंदर अपने कलाम मुक़द्दस को नाजिल फरमाया। सबसे अहम कुल, और ये हम सबको मालूम है कि पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह की किताब, अल्लाह का कलाम सबसे सच्चा और सबसे पक्का है, इसमें किसी को कोई शक नहीं। और अगर किसी मुसलमान ने ईमान रखते हुए और इस्लाम कबूल करते हुए ज़रा भी शक इसमें किया तो गोया कि उसका ईमान नहीं, वो अपने ईमान के बारे में खैर मनाए। अल्लाह ने कलाम के अंदर फरमाया खुद, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है जिसमें कोई शक और शुबहा नहीं। तो अब हमारा ये अक़ीदा होना चाहिए और है भी कि अल्लाह का यकीनन ये कलाम है और एक एक हर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, उसके मानी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हुआ करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कलाम मजीद को इसी रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर, और यही नहीं बल्कि इस महीने में जो एक अजीम और अहम रात आती है जो आने वाले आखिरी अशरे में हमें मिलेगी इंशाअल्लाह, ज़िंदगी रही तो मुलाकात उससे हम करेंगे, जिसे हम शब क़द्र के नाम से याद करते हैं, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। कि ये वो एक रात है कि इस रात के अंदर यानी गोया कि कुरान मजीद के नुज़ूल की इब्तिदा इसी रात के अंदर और इसी महीने में हुई। गोया कि कुरान मजीद के नादिल होने का ये हमारे लिए जश्न का महीना है और हमारे लिए नुज़ूल कुरान का या सालगिरह के हिसाब से ये हमारा महीना। इस एतबार से अगर देखा जाए तो सबसे पहली ख़ुसूसियत यही हमारे सामने आती है कि इस माह मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद का नुज़ूल फरमाया है। मज़ीद बातें इंशाअल्लाह आने वाले खुतबों के अंदर वो आप लोगों के सामने आएंगी, जो लोग भी रहेंगे बतलाने वाले बतलाएंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहली ये मुख्तसर बात ये है। और दूसरी ख़ुसूसियत इस रमज़ानुल मुबारक के महीने की ये कि यही वो महीना है जिस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जब ये माह मुबारक शुरू हो जाता है, रमज़ानुल मुबारक के महीने का चाँद जब नज़र आ जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बड़ी खुशूसी। जन्नत के सारे दरवाजे, आबाज़ रवायत के अंदर है कि आसमान के जितने दरवाजे हैं सब के सब खोल दिए जाते हैं और कोई दरवाज़ा उसमें से बंद नहीं किया जाता है। और इसी तरीके से एक खुसूसियत ये भी है कि जहन्नम के जितने दरवाजे हैं सब बंद कर दिए जाते हैं, उसमें से कोई दरवाज़ा खुला नहीं रहता है। और साथ ही साथ एक खुसूसियत ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने को क्या अता फरमाई है कि सरकश शयातीन व तुग़ल्लु मरदतुश शयातीन, जितने सरकश शयातीन हैं जो आम दिनों में इंसानों को गुमराह करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का इतना बड़ा करम अपने बंदों के ऊपर होता है कि इस माह मुबारक को अता करके उस आम दिनों की तरीके से जो शैतान लोगों को बहकाते रहते हैं, अब ऐसे शैतान इस महीने के अंदर अल्लाह के उन बंदों को जो रमज़ानुल मुबारक के महीने को पाकर रोज़ा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं, उनको नहीं वो गुमराह कर सकते, उनको नहीं बहका सकते। ये भी एक अहम खुसूसियत है। और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने की ये खुसूसियत ये भी रखी है कि इस माह मुबारक
के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के लिए एक बेहतरीन मौका दिया है, अता फरमाया है। वो क्या है कि हर रोज़, हर रात, हर दिन और हर रात अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे की एक दुआ कबूल फरमाता है। ये सारी की सारी क्या है, खुसूसियात हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस माह मुबारक यानी रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर रखी है और हमारे लिए अता की है। अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाते हैं। अब उसके बाद साथ ही साथ इसी महीने के ताल्लुक़ से प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इस माह मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतने इनामात रखे हैं और इतने खुसूसियात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नेक और साले बंदों के लिए अता फरमाए हैं इस माह मुबारक के अंदर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन होरे में खैरहा फ़क़द होरे में। अब अगर कोई शख्स इस इनामात को पाकर, इन नेकियों को पाकर और ऐसे मौक़े को पाकर उसने गंवा दिया, खो दिया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नेकियां ही नेकियां, भलाइयाँ ही भलाइयाँ रखी हैं, तो कोई शख्स अगर उससे अपने आप को महरूम रख लिया, महरूम कर दिया गया, गोया कि वो आम दिनों में भी तमाम चीज़ों तो गोया कि वो शख्स महरूम कर दिया गया है। अल्लाह अकबर, मामूली चीज़ नहीं है। ये माह मुबारक के खुसूसियात में से देखें कि अब इस माह मुबारक को पाकर भी अगर कोई शख्स है अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों से महजूद न कर सका और अल्लाह के उन इनामात को पाकर फ़ायदा नहीं उठा सका, तो गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे अपने बंदे को महरूम कर दिया है और दिनों में उसे जो महरूम कर दिया है। ये रमज़ान मुबारक की खुसूसियात और इसकी खुसूसियत क्यों न हो कि इतनी बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत कि जिस माह मुबारक के लिए आप अंदाज़ा ज़रा लगाएं, तारीख़ का मुताला करें, सीरतों का मुताला करें, तो आपको मालूम होगा कि सलफ़ सालेहीन का ये तरीक़ा था और उनका ये मनहज और अक़ीदा था कि 6 महीना पहले ही से इस माह मुबारक की आमद के लिए वो तमन्ना किया करते थे। अल्लाह अकबर, गौर करें ज़रा, 6 महीना पहले से तैयारी किया करते थे। आज हम रमज़ान मुबारक के महीने के आने से कुछ दिनों पहले इस्तक़बाल रमज़ान के लिए जो हम काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सलफ़ सालेहीन का ये अमल था और उनका ये तरीक़ा था कि 6 महीना पहले ही से इस माह मुबारक को पाने के लिए तैयारी किया करते थे। और तैयारी नहीं बल्कि तमन्ना किया करते थे, ख्वाहिश किया करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस माह मुबारक से मुलाकात करा दे। क्यों? ये किसको मालूम है कि आने वाला जो रमज़ान है 6 महीना पहले ही से आदमी तैयारी करे, उसको मालूम है कि हमारी ज़िंदगी बाकी रहेगी। हम अपने ही बारे में यहाँ ख़ुद मुशाहिदा कर लें, देख लें, ज़रा गौर करें कि हमारे वो भाई जो गुज़श्ता रमज़ान के अंदर थे आज हमारे साथ नहीं हैं। हमारे साथ उठते बैठते थे, बातचीत करते थे और मस्जिदों के अंदर नमाज के लिए जाते थे, इबादत के अंदर हमारे साथ शामिल हुआ करते, लेकिन आज अल्लाह रब्बुल आलमीन को प्यारे हो गए। ये किसको मालूम था? लिहाजा इस माह मुबारक को पाकर हमें गनीमत समझना चाहिए कि हो न हो हमारा ये रमज़ान मुबारक का जो महीना जिससे हम गुज़र रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, हमारा आखिरी महीना हो। ये कोई नहीं जानता है। तो सलफ़ सालेहीन का ये मनहज और उनका ये तरीक़ा और उनकी तमन्ना हुआ करती थी, 6 महीना पहले इसे इस माह मुबारक को पाने के लिए तमन्ना किया करते थे। और जब इस महीने को पा लेते थे और इस महीने के अंदर कसरत से इबादतों को करने के बाद क़याम लैल करके, तहज्जुद पढ़ के, तरावीह अदा करके और कुरान की तलावत करके, ज़िक्र व अज़कार करके और इस महीने को पाकर शब क़द्र के अंदर शब बेदारी करके, एतिकाफ़ करके, अल्लाह से दुआएं करके, अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ करके, इन तमाम आमाल सालिहा करके फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से 6 महीना तक अल्लाह से ये मग़फ़िरत की दुआ करते थे। ये अल्लाह, मैंने बड़ी तमन्ना के साथ तेरे उस महीने को पाया और अपनी ताकत के मुताबिक मैंने जो कुछ भी मुझसे हो सका इबादतें की, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे तो कबूल फरमा ले, हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ये सलफ़ सालेहीन का तरीक़ा था, उनका मनहज था। अल्लाह अकबर। ये रमज़ान मुबारक के महीने की खुसूसियात हैं। यही वजह है कि लोग इसकी तमन्ना किया करते थे।
इसी माह मुबारक की इस महीने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को यह हुक्म दिया। और क्या हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ये मोमिनो, ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं और उसी तरीके से फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को इस बात की तसल्ली देते हुए बयान फरमाया कि ताकि ये न घबराएं कि ये रोज़ा हमारे ऊपर खाने पीने से हमें रोक दिया गया, भूखा रखा गया, क्यों रखा गया, क्या वजह है। क्योंकि रोज़ा एक ऐसी अहम इबादत है कि जो तज़किये नफ्स है, नफ्स की पाकी, नफ्स की तहारत के लिए सबसे अहम और सबसे अजीम इबादत बतलाई गई है। इससे इंसान का नफ्स पाक होता है, उसके ज़बान की हिफाजत होती है और उसके कारोबार में बरकत हुआ करती है, और साथ ही साथ उसके दिल के अंदर एक किस्म की उमंग और खुशी हुआ करती है कि इस माह मुबारक को हमने पाया है। और इस माह को पाकर हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए, हर उस काम को करने के लिए हत्तल मक़दूर हमने कोशिश की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे उस आमाल सालिहा को तो कबूल फरमा ले। ये हो खुसूसियत रमज़ान मुबारक के महीने की कि इस महीने को पाकर किस कदर आदमी खुश होते हैं। तो 6 महीना इंतज़ार करते थे, तमन्ना करते थे, और फिर मिल जाने के बाद 6 महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत की दुआएं करते थे और अपने इबादतों के कबूलियत के लिए अल्लाह से दरख्वास्त किया करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं नातमा कमज़ोर बंदा तेरे सामने मैंने अपने आप को हक़ीर समझकर मैंने तेरे सामने सजदा किया है। तरावी के अंदर मैंने जो है हाज़िरी लगाई है और हमने अपने ताकत के मुताबिक जितना हमसे हो सका अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी इबादत मैंने की, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उसे कबूल फरमा। तो ये वो महीना है। तो अल्लाह ने फरमाया, कहा कि ये न समझो कि तुम्हारे ऊपर सिर्फ ये रोज़ा, बल्कि तुमसे पहली उम्मतों के ऊपर भी ये रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। ये और बात है कि उन उम्मतों के अंदर उनके रखने का तरीक़ा अलग रहा हो, जो भी रहा हो, लेकिन हमारा जो तरीक़ा शरीयत इस्लामिया के अंदर नबी पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बतलाया है और किताब व सुन्नत से जो तरीक़ा हमारे सामने राइज है और जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम अमल कर रहे हैं, यही वो तरीक़ा है और ये वो तरीक़ा क़यामत तक बाकी रहेगा। इसी पर मुसलमान बाकी रहेंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ उस हदीस का भी माना और मफ़हूम समझते चलें जो हदीस मैंने शुरू के अंदर खुतबे के अंदर पढ़ी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्स, अरकान इस्लाम जो 5 हैं, अरकान खमसा में यानी 5 बुनियादी अरकान जो है इस्लाम के, उसमें से एक अहम रुकन रोज़ा है। पहला, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, न उसकी ज़ात में, न उसके सिफ़ात में, न उसके अखलाक में और न उसके अफ़आल में, न उसके अक़वाल में किसी को कोई शरीक हम नहीं साजिश समझते। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह एक है, सारी चीज़ों में एकता और तने तनहा है और हर चीज़ का मालिक और खालिक है, परेशानी को दूर करने वाला है, मुसीबत को दूर करने वाला है, और इसी तरीके से बीमारी के बाद शफा देने वाली ज़ात भी वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और दूसरा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। और नंबर 2, जब इस बात का इकरार, हमने इस बात की गवाही दे दी, फिर उसके बाद नमाज का कायम करना। नमाज जो अहम रुकन ये भी है, और ख़ास तौर से रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर इस नमाज का पढ़ना हमारे लिए और ज़्यादा बाइस नेकी बढ़ जाती, हमारी नेकियां और बढ़ जाती हैं। और दिनों में हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, इस महीने के अंदर एक नफिल, एक सुन्नत अगर हमने अदा कर दी है, आम दिनों में जो हम एक फ़र्ज़ अदा कर रहे थे उसके बराबर अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाब मिलता है। यह खुसूसियत किसको मिली है? ये उम्मत मोहम्मदिया को मिली है। और किससे मिली है? रमज़ान मुबारक के महीने को पाकर ये चीज़ मिली है हमें। और अगर इस महीने के अंदर
फ़र्द नमाज जमात के साथ जिसने अदा कर लिया, गोया कि आम दिनों में जो फ़र्द किया 70 फ़र्द के बराबर उसे सवाब बढ़ जाता है। किस कदर इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन, गोया कि अब इस तरीके से हम ये समझ लें कि ये माह मुबारक ये क्या है, नेकियों का मौसम बहार है। नेकियों के हासिल करने और नेकियों को कमाने का ये महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता फरमाया है। तो उसमें से दूसरे नंबर की ये नमाज कायम करना। और तीसरे नंबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर हमें माल दिया है, ज़कात दिया है, माल दिया है, दौलत दिया है, तो उसमें हम ज़कात दें, चाहे वो नफली ज़कात हो या फ़र्ज़ी ज़कात हो, चाहे सदक़ात हो, खैरात हो, कोई भी हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इसे बुनियादी इस्लाम के अरकान में से एक अहम रुकन इसे भी करार दिया है कि अल्लाह के राह में हम खर्च करें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, इस महीने को जब वो पा लेते थे, हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर रात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम माह मुबारक में आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का दौर करते थे, सुनाते थे उन्हें। कुरान के दौर करने का भी ये तरीका हमें मालूम हो गया है। कुरान का दौर करते, अल्हम्दुलिल्लाह ये कितना बेहतरीन मौका चांद से दिया है। तरावी के अंदर, क़याम लैल के अंदर, तहज्जुद के अंदर नाम मुख्तलिफ लेकिन चीज़ एक ही है। इसके अंदर हम सुनते सुनाते हैं, अल्लाह ने यह मौका दिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील को सुनाते थे, दौर किया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि सखावत करने वालों में सबसे ज़्यादा सखावत करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। और ख़ास तौर से इस महीने के अंदर आपकी सखावत इतनी तेज़ हो जाती, हदीस के अंदर उसकी तशबीह दी है, कर्रीहिल मुरसला, कर्रीहिल मुरसला का लफ्ज़ आया है। उस चलने वाली तेज़ हवा की तरीके से हो जाया करते थे। अब इतना आपको मालूम है, हवा चलती है तो ऐसा नहीं कि किसी एक ही जगह वो लगती है, दरख्तों को लगती है, सूखे और हरे पत्ते सबको लगती है, पहाड़ों को लगती है, दरियाओं को लगती है, इंसानों को लगती है, जानवरों को तो वो टच करती है, सबको करती रहती है। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस महीने को पा जाते तो आपकी सखावत और ख़र्च करने का जज्बा इस कदर बढ़ जाता था कि हर एक के ऊपर इस तरीके से आप सखावत किया करते थे। ऐसा नहीं कि ख़ास लोगों के लिए, ये ओ माह मुबारक है। तो इस महीने को पाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्च करने के लिए आप अपना हाथ और ज़्यादा बढ़ा दिया करते हैं। और चौथी चीज़ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर ताकत जिन्हें दी है हज उम्रा करने की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए, उसको खुश करने, उसकी रज़ा के लिए हज बैतुल्लाह तरफ जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं। और पाँचवीं चीज़ सौम रमज़ान, ये रमज़ान का महीना पाकर, इसी बिना पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत और इसकी फ़जीलत तमाम महीनों पर बहुत ज़्यादा रखी है। और यही वो महीना है कि जिस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना ज़्यादा फ़रिश्तों का नुज़ूल फरमाता है शब क़द्र में कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। किसी दूसरे महीने के बारे में ऐसा नहीं आया है, हम सोच नहीं सकते इस कदर। बाद रवायात के अंदर आता है, बाद उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि ज़मीन के ऊपर जितने ज़र्रात हैं और जितने कंकर हैं उतनी की तादाद, बल्कि उससे ज़्यादा अल्लाह के रहमत के वो फरिश्तों का नुज़ूल होता है किसमें, शब क़द्र में। यह महीना की ख़ुसूसियत, बहुत सारे ख़ुसूसियात हैं जिसको बयान एक ही खुतबे के अंदर नहीं किया जा सकता है। बहरहाल हमें सोचना चाहिए, ये माह मुबारक हमें मिला है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें और अपने आप को आम दिनों की बनिस्बत इस महीने को जब हमने पाया है इबादतों को बढ़ा दें, इबादतों को बढ़ा दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है जब एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधी रात के करीब तहज्जुद यानी क़याम लैल के लिए मस्जिद के अंदर पहुँचे, सहाबा गए और फिर जब दूसरे दिन लोगों को मालूम हुआ, बताए कि आज क़याम लैल हमने अदा की है, दूसरे दिन और ज़्यादा बढ़ गए, फिर तीसरे दिन और लोगों की तादाद बढ़ी, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि चौथे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले ही नहीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में सहाबा से कहा कि मैं सुन रहा था, मुझे मालूम था कि तुम लोग किस कदर आए हुए थे, मैं सिर्फ इस बिना पर नहीं निकला तहज्जुद की नमाज क़याम लैल यानी तरावी पढ़ाने के लिए कि कहीं ऐसा न हो, मुझे इस बात का अंदेशा हुआ कि यह नमाज तुम्हारे ऊपर फ़र्द नमाज़ों की तरीके से कहीं अगर फ़र्द कर दी जाएगी और तुम इसे नहीं अदा कर सको, निभा सकोगे। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। लेकिन इस
नफिल नमाज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1 महीने के अंदर पढ़ने का कितना बड़ा सवाब, हम इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सुन्नत का एक फ़र्द के बराबर, एक फ़र्द का 70 फ़र्द के बराबर सवाब। जब इतना गुनाह बढ़ जाता है तो हम ज़रा अंदाज़ा लगाएं। और बकिया कुरान की तिलावत करना, ज़िक्र व अज़कार करना, अल्लाह से दुआएं करना, ये कितनी बड़ी नेमतों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ज़ाना हमें दे दिया है। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेकियों का इसके अंदर भाव और कीमत हमारे लिए बढ़ा दी है। अब हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अल्लाह की इन नेमतों को अपने दामन के अंदर जहाँ तक हो सके, जितना भी हमसे हो सके समेटने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला जो हमने अल्लाह तेरी इबादतें की हैं, कर रहे हैं, ये अल्लाह तो उसे कबूल फरमा ले। आने वाला जो दिन, जो भी अय्याम आ रहे हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों की माफ़ी चाहने और अपनी ज़बान की हिफाजत और अपने जिस्म, अपने हाथ और सारी चीज़ों की हिफाजत करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माह मुबारक के अंदर अल्लाह तौफीक नसीब फरमा दें। क्योंकि सही बुखारी की एक रवायत मुझे वो याद आ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह है कि जो शख्स मल्लम यदा कौल ज़ुर वल अमल बिही, जिस शख्स ने इस माह मुबारक को पाकर अगर झूठ बात कहना, झूठी गवाही देना, झूठे लोगों का साथ देना और झूठ बोलना, झूठा काम करना अगर नहीं छोड़ा और इस तरह के जहालत का काम अगर नहीं किया, सही बुखारी की रवायत है, नबी पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबहु, तो ऐसे अल्लाह के बंदे के लिए अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे और भूखा प्यासा रहे। मालूम क्या हुआ इस महीने की कितनी अज़मत है और कितना एहतराम होना चाहिए और इस रोज़े का ख़ास तौर पर हमें किस कदर एहतराम होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा दे और जो हमें बीमार है उन्हें शफाए कामिला और आजिला अता फरमा दे, जो हमें मकरूद है उन्हें कर्ज से आज़ाद फरमा दे, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, जो बिला कसूर अगर किसी केस के अंदर फंसा दिए गए हैं या इस तरीके से जेल खानों के अंदर पड़े हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तो रिहाई का जल्द अज जल्द बंदोबस्त फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे कारोबार के अंदर तरक्की अता फरमा, रोज़ी अता फरमा और हमें हलाल रिज़्क़ हासिल करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमा दे। और जब तक हमें इस दुनिया के अंदर ज़िंदा और बाकी रखे, ईमान और इस्लाम सही मनहज सही अक़ीदे पर रखे और जब हमें दुनिया से ले जाए हमारी वफ़ात हो तो ईमान इस्लाम सही मनहज और सही अक़ीदे के साथ हमारी वफ़ात फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।